Hello everyone, welcome to the channel. In today's video I am sharing how you will facilitate your abdominal muscle, your trunk muscle, and you can also facilitate your upper limb in paralysis patient. This exercise also break the linkage of flexor spasticity that will occur in the upper limb in the stroke patient. So let's start with the practical demonstration. So let's take example that this is a left side hemiplegic patient. So you have to turn the patient towards the hemiplegic side. आपको इस तरफ मुड़ जाना है. अब थेरेपिस्ट को करना क्या है, ये पैसिवली इस हैंड को यहाँ पे प्लेस कर देना है और पेशेंट को बोलना है एक्टिवली वो इस तरफ टर्न कर जाए और अपना हाथ नॉर्मल साइड हैंड भी यहाँ पर रख ले. अब थेरेपिस्ट को यहाँ पे दो चीज़ इंश्योर करनी है. पहली चीज़ क्या है, हम ये मान लेते हैं कि ये अफेक्टेड साइड है, हेमिप्लेजिक साइड है, तो पेशेंट को अपने राइट हैंड से शोल्डर को बैकवर्ड पुल करना है और लेफ़्ट हैंड से एक्सटेंड करना है एल्बो को, जिससे कि ये फॉरवर्ड ट्रांसलेशन में ना चला जाए शोल्डर, क्योंकि शोल्डर फॉरवर्ड ट्रांसलेशन में जाएगा तो इम्पिंजमेंट होने का खतरा रहता है, जिससे कि शोल्डर में पेन होता है. तो राइट हैंड से थेरेपिस्ट ने क्या किया, शोल्डर को बैकवर्ड रोटेटेड कर दिया और स्कैपुला को रिट्रैक्शन में रख दिया. एंड लेफ़्ट हैंड से थेरेपिस्ट ने एल्बो को एक्सटेंड किया. अब यहाँ पे होता क्या है, जब भी पेशेंट एक ट्रंक रोटेट करता है तो उसको कंपनसेट करने के लिए नॉर्मल हैंड अडक्शन में आ जाता है. नॉर्मल हैंड के अडक्शन होने की वजह से ट्रंक अच्छे से रोटेट नहीं कर पाता, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंश्योर कि राइट हैंड को हम थोड़ा अबडक्शन में प्लेस कर दें, जो नॉर्मल हैंड है. इस पोजीशन को मेंटेन रखना है और देखना है कोई भी हाइपरटोनिसिटी डेवलप तो नहीं हो रही है. जब थेरेपिस्ट को लगे कि हाइपरटोनिसिटी डेवलप हो गई तो करना क्या है, आराम से पेशेंट को बोलना है कि आपको अपने एल्बो को यूज़ करके नीचे जाना है और ऊपर आना है. अब यहाँ पे होता क्या है कि कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा ही एल्बो फ्लेक्शन हो जाता है नॉर्मल हैंड का इस पोजीशन में रहने के लिए, क्योंकि ट्रंक कभी अच्छे से एक्टिवेट नहीं है. तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ज़रूरत से ज़्यादा ही फ्लेक्स ना हो जाए. तो क्या मूवमेंट रहा, यहाँ से राइट हैंड इस जगह रखा, बैकवर्ड रोटेट करा हमने शोल्डर को, एल्बो को यहाँ से एक्सटेंड रखा. अब पेशेंट को बोला कि आप आराम से नीचे जाइए और आराम से ऊपर उठ जाइए. तो जब पेशेंट नीचे जा रहा है तो हो क्या रहा है, आपके लेड मीडियल एस्पेक्ट पे सारा प्रेशर आ रहा है, और जब पेशेंट ऊपर वापस आ रहा है तो आपके लैटरल एस्पेक्ट पे सारा लोड आ रहा है. तो यहाँ पे हुआ क्या, जैसे ही पेशेंट फ्लेक्शन में गया तो आपके मीडियल साइड पे सारा लोड पड़ गया, मीडियल एस्पेक्ट ऑफ आर्म, और जैसे ही पेशेंट वापस आ रहा है तो लैटरल एस्पेक्ट ऑफ आर्म पे सारा लोड पड़ रहा है. पेशेंट को अपनी नोज टूवर्ड द प्लिंथ रखनी है, दोनों हाथों के बीच में इस तरह, और अब पेशेंट को बोलना है कि आप अपने ट्रंक को फ्लेक्स कर लें इस तरह. तो फ्लेक्स करने से और क्या फैसिलिटेट कर पा रहे हैं हम, शोल्डर का प्रोट्रैक्शन. फिर यहीं से आप पेशेंट को बोले अपना ट्रंक सीधा कर ले, तो क्लोज काइनेमेटिक चेन में ही आप स्कैपुला का रिट्रैक्शन भी ट्रेन कर पा रहे हैं. साथ ही साथ क्योंकि पेशेंट रोटेशन में है तो ऑलरेडी और ऑटोमेटिकली पेशेंट की ट्रंक मसल भी एक्टिवेट हो रही है और एब्डोमिनल मसल भी एक्टिवेट हो रही है. तो आपने क्लोज काइनेमेटिक में पेशेंट को क्या सिखाया, ट्रंक फैसिलिटेट करना, एब्डोमिनल मसल फैसिलिटेट करना, शोल्डर का प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन, और साथ में एल्बो का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन. यहाँ पे एक चीज़ आप और फैसिलिटेट कर रहे हैं, शोल्डर का स्लाइट डिग्री ऑफ अबडक्शन. पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप नॉर्मल साइड की तरफ रोटेट करके किस तरह एल्बो फ्लेक्सर ट्रेन करें और एक्सटेंसर, तब आपका शोल्डर अडक्शन में था. जब आप हेमिप्लेजिक साइड रोटेट करेंगे तो आपका शोल्डर स्लाइट डिग्री ऑफ अबडक्शन में आ रहा है. तो यहाँ पे आपने क्या क्या ट्रेन किया, एल्बो का फ्लेक्शन एक्सटेंशन, शोल्डर का अबडक्शन, और साथ साथ इसी पोजिशन में एब्डोमिनल मसल का रिक्रूटमेंट. तो ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है स्टार्टिंग फेज़ के लिए कि आप कैसे अपने पेशेंट को एब्डोमिनल मसल की ट्रेनिंग करा सकें और स्पास्टिसिटी पैटर्न को ब्रेक कर सकें. रिलैक्स.